अहाना के केबिन से जाते ही अखिल ने वेद का नंबर डायल कर दिया। हमेशा की तरह पहले रिंग में ही वेद ने फोन उठा लिया। हेलो, अखिल सर। हाँ वेद, बोलो। अचानक से कॉल क्यों किया? सब ठीक तो है ना? हमारा प्लान मलकित या मोलिका को पता तो नहीं चला ना? अखिल ने थोड़ा परेशान होते हुए पूछा। अखिल सर, आप फिक्र मत कीजिए। हमारा प्लान हमारे मुताबिक ही काम करेगा। बस एक बात आपको बतानी थी। वेद ने कहा। हाँ बोलो। अखिल ने विंडो के पास आते हुए कहा। सर, एक नई बात पता चली है। आपसे बदला सिर्फ मोलिका और मलकीत ही नहीं लेना चाहते हैं। एक और दुश्मन भी है। अखिल की मुठियां कसने लगी थी। वे गुस्से में बोला। कौन है वे? वे कोई और नहीं, खुद बलवीर खाना है। वेद ने एकदम से कह दिया। क्या? अखिल ने सुना तो उसे यकीन ही नहीं हुआ। बलवीर खाना भी मलकित और मोलिका के साथ शामिल है इस गंदे खेल में? बलवीर खाना मलकित और मोलिका के साथ शामिल नहीं है सर। वे खुद से ही कुछ करना चाहता है। उसकी नज़र में तो मलकित और मोलिका उसकी निहायत ही नालायक औलाद है। इसलिए वह जो भी करेगा अपने दम पर करेगा। वेद ने कहा। और वे क्या करने वाला है? अखिल ने गुस्से में अपना हाथ दीवार पर मारते हुए पूछा। अभी तो पता नहीं लग पाया है सर। अगर मलकित के साथ वे शामिल होता तो पता चल जाता। लेकिन वे बलबीर खाना बहुत ही शातिर इंसान है सर। वे अपने प्लान में ना ही किसी को शामिल करता है और ना ही वे किसी तरह का टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है जिससे हम उसकी बातों को ट्रेस कर सकें। मैं कुछ नहीं जानता वेद, अखिल ने गुस्से में कहा। एक पल को तो वेद भी अखिल के गुस्से से घबरा गया था। मैं कुछ भी नहीं जानता। मुझे उस बलबीर खाना के हर एक मूव की हर एक रिपोर्ट चाहिए। सर, आप फिक्र मत कीजिए। मैंने एक टीम बलबीर खाना पर ही लगा रखी है। वेद ने अखिल को दिलासा देते हुए कहा। अखिल का मन अभी भी परेशान था। कैसे फिक्र ना करूं वेद? तुम जानते हो ना, परसों मैं जयपुर जा रहा हूँ। पीछे से निया घर पर अकेली होगी। मलकित को तो तुमने हैंडल कर लिया है, लेकिन उस बलबीर खाना का क्या? सर, आप बेचिंतित होकर जा सकते हैं। पीछे की चिंता आप मत कीजिए। मैं सिंघानिया मेंशन के बाहर सिक्योरिटी लगा दूंगा। घर के लोगों को भी बिल्कुल शक नहीं होगा। घर के लोग जहां भी जाएंगे, साय की तरह मेरे आदमी उनके साथ होंगे। अखिल को अब जाकर थोड़ा दिलासा मिला था। तभी उसके दिमाग में एक और विचार आया। वेद, जब इंसान बदले की आग में जल रहा होता है तो उसे किसी के रिश्ते की कोई परवाह नहीं रहती। और अगर हम चाहें तो इस बात का फायदा उठा सकते हैं। अखिल ने वेद को समझाते हुए कहा। वेद भी कुछ कुछ अखिल की बात समझ रहा था। आपका मतलब है कि मुझे उस मलकित को उसके ही बाप के अगेंस्ट इस्तेमाल करना चाहिए? बिल्कुल। इस तरीके से हम एक तीर से कई निशाने कर सकते हैं वेद। और अखिल सिंघानिया से पंगा लेने वाले को भी तो पता चल जाएगा कि इसका अंजाम कितना बुरा होता है। अखिल ने विंडो के शीशे में से खुद को देखते हुए कहा। मैं आज ही उस मलकित से मिलता हूँ सर। उस मलकित को उसके बाप के खिलाफ भड़काने का काम कैसे करना है मैं अच्छे से जानता हूँ। मेरा यकीन कीजिए अखिल सर, उस बलबीर खाना की लंका तो उसका बेटा ही उजाड़ देगा। ऐसा ही होना चाहिए वेद, अखिल ने कहा और फोन रख दिया। वेद उसी वक्त मलकित से बात करने के लिए निकल गया था। रात को अहाना पैकिंग कर रही थी। उसकी हमेशा से ही आदत थी कि कहीं भी जाना होता था वे एक दिन पहले ही सारी पैकिंग कर लेती थी, क्योंकि एन वक्त पर कुछ ना कुछ हमेशा छूट ही जाता था जो अहाना को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। अखिल रूम में आया तो अहाना ने एक झलक अखिल को देखा और फिर से पैकिंग करने लगी। क्या बात है मिसेस सिंघानिया, हनीमून पर जाने को आप इतनी बेकरार हैं कि मेरी तरफ ध्यान ही नहीं दे रही। अखिल, हमेशा मुझे तंग क्यों करते हैं आप? अहाना ने बैग्स के ऊपर से एक नज़र अखिल पर डाली। अखिल मुस्कुराता हुआ बेड के एक साइड पर लेटा हुआ था। अहाना को यूं अपनी तरफ देखते देख अखिल मुस्कुराने लगा। अहाना ने अपना सिर झटका और फिर से अलमारी में अपना चेहरा छुपा लिया। अचानक से अहाना को एक छोटा सा बैग नजर आया। अहाना ने उस बैग को निकाला। अखिल, इसमें क्या है? ये बैग तो पहले अलमारी में नहीं था। अहाना ने अखिल की ओर देखते हुए पूछा। अखिल अपने फोन में लगा हुआ था। अहाना के बुलाने पर अखिल ने उस बैग की ओर देखा। ये मेरा बैग है अहाना, अखिल ने बेड से कूदते हुए कहा और उस बैग को उठा लिया। क्या है इस बैग में? अहाना ने तीखी आवाज में अखिल से पूछा। कुछ कुछ खास नहीं अहाना, अखिल ने अटकते अटकते कहा। कुछ खास नहीं है तो मुझे खोलकर देखने दीजिए। अहाना ने अखिल के हाथ से बैग छीनने की कोशिश करते हुए कहा, पर अखिल ने बैग को ऊंचा उठा लिया। अहाना का हाथ बैग तक नहीं पहुंच पा रहा था। क्या छिपा रहे हैं आप मुझसे अखिल? मुझे दिखाइए ना इस बैग में क्या है। सॉरी अहाना, अभी नहीं बता सकता। क्यों नहीं बता सकते? मुझे अभी जाना है। हनीमून पर पता चल जाएगा आपको अहाना कि इस बैग में क्या है। पर अखिल,
अहाना कुछ कहने ही वाली थी कि अखिल बोल पड़ा, आपके लिए सरप्राइज है। अहाना प्लीज मेरा सरप्राइज खराब मत कीजिए। अखिल की बात सुनकर अहाना चुप हो गई। बड़ी ही प्यारी सी मुस्कुराहट अहाना के चेहरे पर आ गई। आप जब रूम में नहीं होंगे तब मैं इस बैग को ओपन कर लूंगी। अहाना ने अखिल की तरफ पीठ करते हुए कहा। अखिल ने उस बैग को बेड पर फेंक दिया और पीछे से अहाना को हक कर लिया। आप ऐसा नहीं करेंगी अहाना, मेरी मर्जी के बिना आप इस बैग को ओपन नहीं करेंगी। मैं ऐसा ही करने वाली हूँ अखिल। अहाना ने अखिल की तरफ पलटते हुए कहा। अखिल मुस्कुरा दिया। उसने बैग उठाया और अहाना की पहुंच से दूर ऊपर अलमारी पर रख दिया। अहाना का हाथ वहां नहीं पहुंच सकता था। अब इसे उठाकर दिखाइए, अखिल ने अहाना को चिढ़ाते हुए कहा। इसकी जरूरत नहीं थी, आपने एक बार मना कर दिया था ना। मैं वैसे भी इसे ऊपर नहीं करती। अहाना ने अखिल की बाहों में आते हुए कहा। वेरी गुड। अखिल ने भी अहाना को अपनी बाहों में मजबूती से भर लिया। पर मैं इसे नीचे नहीं उतारने वाला, अखिल ने अहाना की आंखों में देखते हुए कहा। दोनों मुस्कुरा दिए। अखिल ने प्यार से अहाना के होठों पर किस किया और पैकिंग में अहाना की मदद करने लगा। साले, मुझे धोखा ही देना था तो मेरे साथ हाथ मिलाया ही क्यों? वेद ने गुस्से में मलकित का कॉलर पकड़ते हुए कहा। वेद के एकदम से अटैक करने से मलकित को भी गुस्सा आ गया था। उसे तो किसी भी बात का पता ही नहीं था। उसने वेद के हाथों से अपना कॉलर छुड़ाया और वेद को धक्का दिया। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे ही अड्डे पर मेरा कॉलर पकड़ने की? और मैंने कौन सा धोखा दिया है तुझे साले? मलकित ने भी गुस्से में कहा। अगर अपने दम पर कुछ भी करने की तेरी औकात ही नहीं थी तो तू मुझे पहले ही बता देता ना। अनुज, क्या बकवास कर रहा है तू? देख, मेरा दिमाग मत गर्म कर। तुझे दोस्त माना है इसलिए इतना सब कुछ सुन लिया, पर अगर एक शब्द भी तूने और बोला ना तो मैं हमारी डील को बिल्कुल भी भूल जाऊंगा। मलकित ने वेद को उंगली दिखाते हुए कहा। वेद ने मलकित का हाथ नीचे किया और गुस्से में बोला। डील तो तू अब भूल ही जा मलकित खाना, क्योंकि मैं तेरी और तेरे बाप की तरह बेवकूफियों की वजह से जेल नहीं जाना चाहता। मैं अपना बदला अकेले ही ले लूंगा। वेद ने गुस्से में जाते हुए कहा। एक मिनट रुको अनुज, मलकित ने वेद के सामने आते हुए पूछा। अभी तूने मेरे बाप का नाम लिया, क्या क्या है उसने ऐसा जिसकी खबर मुझे नहीं है? उसने कुछ किया नहीं है, बल्कि वह बहुत ही कुछ करने के बारे में सोच जरूर रहा है। वेद ने कहा। तुझे कैसे पता? मलकित ने वेद को घूरते हुए कहा। मुझे सब पता रहता है मलकित खाना, मुझे कम समझने की गलती मत करना। वेद ने मलकित की आंखों में देखते हुए कहा। एक पल के लिए मलकित चुप हो गया था। कहीं ना कहीं उसे यह एहसास हो चुका था कि अनुज वाकई में मजबूत आदमी है। अगर उसका साथ रहा तो निया को पाना बहुत ही आसान हो जाएगा। मलकित ने वेद की चापलूसी करते हुए कहा। यार अनुज, तू तो बुरा मान गया। यार, मेरा बाप जो भी कर रहा है उसे करने देना, आखिर फायदा तो हमारा ही है ना। मेरा बाप भी तो उस अखिल सिंघानिया से बदला ही लेना चाहता है ना। तो उसमें दिमाग नाम की चीज है भी या नहीं? वेद ने मलकित के दिमाग पर उंगली रखते हुए कहा। गुस्से का घूंट मलकित के गले से उतरा, लेकिन वह कुछ बोला नहीं। तेरे बाप की इतनी औकात नहीं है क्यों अकेले उस मलकित का मुकाबला कर सके? उसकी बुढ़ी हड्डियां कभी भी उसका साथ छोड़ सकती है। ऐसे में मेरे प्लान में तेरा बाप सिर्फ एक कांटा है जिसे मैं अपनी राह का रोड़ा कभी नहीं बनने दूंगा। वेद ने गुस्से में कहा। क्या चाहता है तू? साफ साफ बोल, मलकित ने वेद की आंखों में देखते हुए कहा। वेद मलकित के करीब आया और मलकित का कॉलर ठीक करते हुए बोला। तेरे बाप को अपने रास्ते से हटाना होगा मलकित। तेरा बाप तो सिर्फ सिंघानिया से बदला लेना चाहता है, लेकिन तुझे तो निया चाहिए ना। मैं जानता हूँ तेरा बाप तेरे बारे में कभी नहीं सोचेगा। उसका उल्टा सीधा किया हुआ कोई कांड तुझे हमेशा के लिए निया से दूर कर देगा मलकित। निया को पाए बिना अगर सिंघानिया को बर्बाद कर भी दिया गया तो तुझे क्या मिलेगा दोस्त? सोच जरा इसके बारे में। अखिल की चाल एक बार फिर से कामयाब हो गई थी। मलकित ये सब निया को पाने के लिए ही तो कर रहा था। उसके बाप की वजह से निया उसके हाथ से निकल जाए, ये मलकित होने नहीं दे सकता था। अब मलकित का दिमाग वेद की मुट्ठी में था। मुझे निया चाहिए यार, किसी भी कीमत पर। मैं उसे खोना नहीं चाहता। अगर किसी ने भी उसे मुझसे दूर करने की कोशिश की तो मैं उसे अपने रास्ते से हटाने के लिए कुछ भी कर जाऊंगा। मलकित ने गुस्से में दीवार पर मुक्का मारते हुए कहा। उसे जान से भी मार देगा? वेद ने मलकित को और भड़काते हुए पूछा। अगर जरूरत होगी तो ऐसा करने से मैं पीछे नहीं हटूंगा अनुज, मलकित ने गुस्से भरी आंखों से वेद को देखते हुए कहा। वेद मुस्कुरा दिया। वे मलकित के पास आ गया। उसने अपने पॉकेट से एक सिगरेट और लाइटर निकाला। उसने मलकित के हाथ से सिगरेट ले ली थी। वेद लाइटर से मलकित के मुंह में दबाई हुई सिगरेट जलाते हुए बोला।
इस वक्त निया और तेरे बीच में एक इंसान है जिसके होते हुए तुझे निया कभी नहीं मिल सकती, और वे इंसान है बलबीर खाना। वेद ने इतना कहा, मलकित के कंधे पर अपना हाथ दबाया और वहां से निकल गया। वेद ने अपनी चाल चल दी थी। पीछे खड़ा हुआ मलकित धुएं में पूरी तरह से घिरा हुआ था, पर फिर भी उसकी आंखों में अपने बाप के लिए गुस्सा साफ नजर आ रहा था। फाइनली वे वक्त आ ही चुका था जिसका अखिल और अहाना को बेसब्री से इंतजार था। कल सुबह उनकी फ्लाइट थी मालदीव के लिए। देविका जी अभी भी अहाना को गर्म कपड़े ले जाने के लिए जोर दे रही थी। निया इस बात पर नाराज थी कि अहाना हनीमून पर जींस एंड टॉप क्यों लेकर जा रही है। ऐसे कपड़े तो आमतौर पर ही डाले जा सकते हैं। वहीं दिनेश जी को भी आज ही अखिल के साथ बिजनेस टॉपिक पर बात करनी थी। दिनेश जी के पास टॉपिक्स की लंबी लाइन थी। अहाना और अखिल दोनों ही अपने रूम में जाना चाहते थे, पर आज ऐसा होना मुश्किल लग रहा था। भाभी, एक काम करते हैं, हम अभी मॉल चलते हैं। अखिल भैया मॉल खुलवा देंगे, आप अपने लिए कुछ हनीमून टाइप ड्रेस ले लीजिए। निया ने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा। हाँ बेटा, निया सही कह रही है, हम अभी मैनेजर को फोन करते हैं, अभी जाकर ही कुछ गर्म कपड़े खरीद लेते हैं, देविका जी ने कहा। अहाना ने बेबस होकर अखिल की ओर देखा। अखिल भी परेशान था। तभी उसे एक आइडिया आया। मॉम, आप सही कह रही हैं, मैं और अहाना मॉल चले जाते हैं। अखिल ने दिनेश जी के आगे से उठते हुए कहा। दिनेश जी कुछ नहीं बोले, पर अहाना ने हैरानी से अखिल को घूरा। अहाना को समझ नहीं आ रहा था कि अखिल क्या करने वाले हैं। हाँ बेटा, तुम दोनों जाओ और जल्दी से आ जाना, आकर टाइम से सो जाना, सुबह जल्दी उठना भी तो है, देविका जी ने कहा। जी माँ, अखिल ने कहा और अहाना का हाथ पकड़कर उसे बाहर ले गया। अखिल, आप क्या करने वाले हैं? हमने कपड़े तो ले लिए हैं ना? अहाना ने अखिल को रोकते हुए पूछा। हाँ मुझे पता है, हमने कपड़े ले लिए हैं अहाना, पर मुझे नहीं लगता था कि आज की डेट में हमें घर वाले रूम में जाने देते, इसलिए मैंने वहां से निकलने का बहाना बना दिया। अखिल ने मुस्कुराते हुए कहा। पर अब हम रूम में कैसे जाएंगे? अहाना ने अखिल की ओर देखते हुए पूछा। घर वाले तो अभी भी हॉल में ही बैठे हैं, हम कुछ देर बाद चले जाएंगे अहाना, तब तक के लिए चलो लॉन्ग ड्राइव पर चलते हैं। अखिल ने अहाना की तरफ वाला कार का दरवाजा खोलते हुए कहा। पर अखिल, मुझे नींद आ रही है, कल उठना भी जल्दी है, अहाना ने जमाई लेते हुए कहा। अच्छा, तो फिर अंदर चलते हैं, घर वाले जब तक हमें रूम में ना जाने देंगे तब तक आपकी नींद पूरी तरह से उड़ जाएगी, अखिल ने मुस्कुराते हुए कहा। अहाना ने अखिल की बात सुनी और झट से कार में बैठ गई। अखिल भी मुस्कुराकर ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया। कार सिंघानिया मेंशन से बाहर निकल गई। आपको कैसा लग रहा है अहाना, कल के बारे में सोचकर? अखिल ने मुस्कुराते हुए अहाना की ओर एक झलक देखा। अहाना कुछ कह नहीं पाई और बस शर्मा गई। कल तो इस वक्त आप मेरी बाहों में होंगी अहाना, अखिल ने एक हाथ से अहाना का हाथ पकड़ते हुए कहा। और हम दोनों कल एक हो रहे होंगे अहाना, हमेशा हमेशा के लिए। अहाना का हाथ अखिल के हाथ में कसमसाने लगा था। अखिल ने कार साइड में रोका। क्या बात है अहाना, कल को लेकर इतनी घबराहट? आप तो मुझसे भी ज्यादा तड़प रही थी ना इस दिन के लिए। अखिल बस कीजिए। अहाना ने अपना हाथ अखिल के मुंह पर रख दिया। मुझे और परेशान मत कीजिए अहाना, आप भी मुझे कल परेशान मत कीजिएगा वरना। अखिल आगे कुछ कह पाता उससे पहले ही अहाना चीख पड़ी। गोलगप्पे। अखिल ने हैरानी से अहाना की ओर देखा। अहाना ने बाहर एक और इशारा कर दिया। एक गोलगप्पे वाला बाहर खड़ा था। अहाना, मैं यहाँ इतनी रोमांटिक बातें कर रहा हूँ और आपका ध्यान गोलगप्पे पर है। अखिल चलिए ना बाहर, मुझे गोलगप्पे खाने हैं। अहाना बोलते हुए खुद कार से बाहर निकल गई। अखिल भी कार से बाहर निकला। भैया, तीखे पानी वाला लगाना। अहाना ने चहकते हुए गोलगप्पे वाले से कहा। यार, मैं स्पाइसी नहीं खा सकता। अखिल ने कहा। भैया, इनके लिए मीठे पानी वाले एक प्लेट लगा दीजिए। अहाना बोली। भैया मुझे नहीं चाहिए, बस आप इन्हें दे दीजिए, और हाँ, मिर्ची थोड़ा कम रखना। अखिल ने गोलगप्पे वाले से कहा। मिर्ची कम क्यों? अहाना ने अखिल की ओर देखकर पूछा। पहले से ही आप में बहुत गुस्सा है अहाना, और ज्यादा मिर्ची खाने की जरूरत नहीं है, अखिल ने मुस्कुराते हुए कहा। अहाना अखिल को आंखें दिखाते हुए बोली। वेरी फनी। मैम, आपकी तीखे पानी वाली प्लेट। गोलगप्पे वाले ने एक प्लेट बनाकर अहाना को पकड़ा दिया। अहाना एक एक गोलगप्पे बच्चों की तरह मजे लेते हुए खा रही थी। अखिल मुस्कुराकर अहाना को ही देख रहा था। अहाना बिल्कुल बच्ची बन गई थी और इस वक्त वे कितनी प्यारी लग रही थी, अखिल बयान नहीं कर सकता था। अखिल को अचानक से कल का ध्यान आया।
कल इस वक्त वे और अहाना एक हो रहे होंगे। उस वक्त ये बच्ची बनी हुई अहाना कैसे शर्माकर मेरी बाहों में सिमटती जाएगी। मैं दुनिया की हर खुशी आपको दूंगा अहाना, अखिल अपने मन ही मन सोच रहा था। अहाना ने अखिल के सामने आकर अपने हाथ से चुटकी बजाई। कहाँ खो गए आप अखिल? अहाना ने पूछा। मैं नहीं, कहीं नहीं, अखिल ने अपने सेंस में वापस आते हुए कहा। आपने गोलगप्पे खा लिए? चलिए अब चलते हैं। जी, अहाना ने कहा और दोनों कार में आकर बैठ गए। अहाना ने थोड़ा सा शीशा खोल दिया था। ठंडी ठंडी हवा अहाना के चेहरे पर पड़ रही थी। अहाना ने अपनी आंखें बंद कर ली और सीट पर पीछे की ओर अपना सिर टिका लिया। जानती हैं आप अहाना, अभी मैं क्या सोच रहा था? मैं ये सोच रहा था कि कल इस वक्त मुझे आपका फिर से वही रूप देखने को मिलेगा, मेरी प्यारी सी शर्माती हुई अहाना जो मेरी बाहों में सिमटती जाएगी। मैं आपको इतना प्यार करूंगा अहाना, जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। मैं वादा करता हूँ अहाना, हमारे हनीमून के वक्त को मैं हमारी जिंदगी का सबसे खास पल बना दूंगा। आप इसमें मेरा साथ देंगी ना अहाना? अखिल ने अहाना की ओर देखते हुए पूछा। पर अरे, ये कब सो गई? मुझे पता ही नहीं चला, मतलब मैं खुद से ही बातें करता जा रहा था, अखिल ने खुद से ही कहा। अखिल अभी भी अहाना को ही देख रहा था। अहाना कितनी प्यारी लग रही थी, पर कल जब अहाना अखिल की बाहों में सोई होगी तब वे और भी प्यारी लगेगी। इस दुनिया की सबसे सबसे खूबसूरत लड़की। यही सब बातें सोचते हुए अखिल घर आ गया। वे बाहर निकला, धीरे से अहाना की तरफ का दरवाजा खोला और अहाना को अपनी गोद में उठा लिया। अहाना को कुछ पता नहीं चला, वे गहरी नींद में सो रही थी। बाकी घर वाले भी अपने अपने कमरे में चले गए थे। अखिल अहाना को रूम में ले आया और सीधे बेड पर लिटा दिया। आज जितनी नींद पूरी करनी है कर लीजिए मिसेस सिंघानिया, क्योंकि कल आप सही मायने में मिसेस अहाना अखिल सिंघानिया बनने वाली हैं। कल रात से मैं आपको यूं सोने नहीं दूंगा। अहाना ने नींद में ही अखिल को हक कर लिया। अखिल भी मुस्कुराता हुआ अहाना के साथ ही लेट गया। अहाना के बदन से आती खुशबू में बहकर अखिल को भी नींद आ गई थी। कल की सुबह दोनों के रिश्ते की एक नई शुरुआत होने वाली थी। कल की रात दोनों आखिरकार एक होने वाले थे।